तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मिड कैप फंड्स के बारे में। कौन से वो मिड कैप फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से वो फंड्स हैं जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं और जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पिछले 10 सालों की अगर आप एक्टिव मिड कैप फंड्स की रिटर्न्स उठाकर देखेंगे तो 20 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपने 10 साल पूरे कर लिए और उसमें से सिर्फ 5-6 ही ऐसे गिने चुने फंड्स हैं जो 10 साल के पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। तो मिड कैप फंड्स में एक्टिव फंड चूज करना बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल चीज हो जाती है, क्योंकि यहां पर हर दूसरा फंड मार्केट को बीट नहीं कर पा रहा है। तो ये भी समझना जरूरी है कि कौन से फंड हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल की परफॉर्मेंस नहीं, एक अच्छी लंबे टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे फंड्स में ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो चलते हैं क्विकली एक बार ही देखते हैं पहले वो फंड्स जो काफी खराब परफॉर्मेंस है, देन वो फंड्स जिनको अगर आपके पोर्टफोलियो में आप टाइम दे सकते हैं, और वो फंड्स जो बहुत सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये कुछ फंड्स हैं जो काफी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले आदित्य बिरला का फंड आ जाता है, मिड कैप फंड। यहाँ पर 10 सालों की रिटर्न्स देखेंगे, 10 साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है, 16% के आसपास की रिटर्न। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 19% के आसपास की रिटर्न्स दी है। सिमिलरली डीएसपी मिड कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड कैप, एलआईसी एमएफ का मिड कैप है, पीजीएम इंडिया मिड कैप हो गया, टॉरस, यूटीआई, एक्सिस मिड कैप पहले बहुत अच्छी रिटर्न्स थी। अभी हालांकि 1 साल से बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए, लेकिन 3 साल के पीरियड में देखेंगे काफी अंडर परफॉर्मेंस है, 5 साल के पीरियड में भी अंडर परफॉर्मेंस है, और अब 10 साल के पीरियड में भी अंडर परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट 30,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से जहां पर बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस लेवल की परफॉर्मेंस अभी एक्सिस मिड कैप फंड की भी निकल कर नहीं आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर डीएसपी मिड कैप और पीजीएम इंडिया मिड कैप भी काफी फेमस फंड्स में से एक फंड है, यूटीआई मिड कैप भी काफी फेमस फंड्स में से है, और ये सारे ही फंड्स अभी काफी अंडर परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली है। कंसिस्टेंसी यहां पर रिटर्न्स में नहीं है, किसी एक साल में अच्छी रिटर्न्स आ जाती है फिर खराब हो जाती है, और ओवरऑल पिछले 10 सालों में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इनमें से बहुत सारे फंड्स हैं जो 3 साल 5 साल में भी अंडर परफॉर्मेंस है। एक पीजीएम इंडिया मिड कैप को छोड़ दें जहां पर 5 सालों में अभी भी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ये जितने भी फंड्स हैं ये 5 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर रहे हैं और 10 साल में भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पीजीएम इंडिया मिड कैप की कहानी थोड़ी सी उल्टी है। पिछले 3 सालों में गजब की अंडर परफॉर्मेंस रही है। यहां पर आप देखिए 32% की बेंचमार्क रिटर्न्स के अगेंस्ट सिर्फ 25% की रिटर्न्स हैं। 3 साल में 24% की बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स के अगेंस्ट सिर्फ 16% की रिटर्न्स हैं। तो ये वो फंड्स हैं जो काफी अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ फंड्स हैं जो कि एवरेज फंड्स हैं, आप बने हुए हैं तो यहां पर पेशेंस रख सकते हैं, जिनमें ये 4 फंड्स का नाम आ जाता है। पहला है एचडीएफसी मिड कैप फंड, मिराई एसेट मिड कैप, निपन इंडिया ग्रोथ फंड और क्वांट मिड कैप फंड्स। यहां पर आप देखेंगे तो मोस्टली ये फंड्स जो है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की पिछले 1 साल में रिटर्न्स दे रहे हैं। 3 साल में बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स है मोस्टली फंड्स की, और 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क इंडेक्स से जैसी या उसके आसपास की रिटर्न्स ये चारों ही फंड्स में देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप 29% की रिटर्न्स है, बेंचमार्क इंडेक्स से 1% रिटर्न्स ज्यादा है। मिराई एसेट मिड कैप लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न है। निपन इंडिया ग्रोथ में देखेंगे तो आप बेटर परफॉर्मेंस है, और क्वांट मिड कैप में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है। क्वांट मिड कैप में पिछले 6 महीने साल भर में ही अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ओवरऑल क्वांट मिड कैप में आप ओवरऑल एक अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट करते हुए आए। क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, क्वांट मिड कैप में भी ऐसा ही कुछ हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिला है। तो इसलिए ये वो 4 फंड्स यहाँ पर मुझे लगते हैं जहां पर आप पेशेंस रख सकते हैं। हो सकता है ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ना हो, लेकिन ये फंड भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हुए आ रहे हैं। बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स आराम से ये सारे फंड्स जनरेट कर पाते हैं। और इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे चारों ही फंड्स का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा अभी हो चुका है। सबसे ज्यादा एचडीएफसी मिड कैप का 76,000 करोड़, निपन इंडिया ग्रोथ का 34,000 करोड़ के आसपास है, मिराई एसेट मिड कैप का 16,000 और
क्वांट मिड कैप का 8800 करोड़ के आसपास है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट सभी का काफी अच्छा है और काफी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो फंड्स जो कि 10 साल में भी बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट कर पाए हैं, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स दे पाए हैं, अगर हम उन फंड्स की यहाँ पर बात करते हैं जो अभी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से कुछ फंड्स चल रहे हैं, तो उसमें ये 3 फंड्स का यहाँ पर नाम आ जाता है, 4 फंड्स बल्कि यहाँ पर नाम आते हैं। एडलवाइज का मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड देन मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल का देखेंगे आप, एक साल में डबल रिटर्न्स इसने दिए अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। बेंचमार्क इंडेक्स ने 31% की रिटर्न दिए, इस फंड ने 62% के आसपास के रिटर्न्स दिए। बाकी इन तीनों फंड्स ने भी अच्छी खासी बेंचमार्क को बीटिंग रिटर्न्स दिए है। 3 साल में भी ये तीनों फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी आराम से अच्छे मार्जिन से बीट कर पाए हैं। अगर हम बात करें 5 साल की रिटर्न्स में, 5 साल में भी ये फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं सभी। और 10 साल की अगर रिटर्न्स देखते हैं तो यहां पर भी ये चारों फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहे हैं। तो ये चारों ही फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि कंसिस्टेंसी से पिछले 10 साल में बेंचमार्क इंडेक्स को रिटर्न्स को बीट कर पाए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो पिछले 3-4 साल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट की है, इस वजह से एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर नजर आती है। वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी देखें तो ये मुझे लगता है कि एक एवरग्रीन फंड है, जहां पर ज्यादा चर्चा इस फंड की नहीं होती है, बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है इस फंड के बारे में, कैसा फंड है, क्यों फंड रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन अच्छी खासी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा कोटक इमर्जिंग इक्विटी की है, 52,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुकी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की 22,000 करोड़, वहीं एडलवाइज और इन्वेस्को इंडिया की भी यहां पर 5,000 करोड़ से ज्यादा की दोनों की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब इन सभी फंड्स में से अगर आप देखते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हम काफी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, मैं खुद मेरे पोर्टफोलियो में भी ये फंड है। ये फंड देखिए, हो सकता है आपको कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स ना दे, एक साल में 50, 60, 70% की रिटर्न ना दे, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हमेशा से बीट करते हुए आ रहा है। समहाउ एक स्लोली कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये हर साल आपको दिखाता है। कंसिस्टेंसी है इस फंड में, डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छी है इस फंड में, और जो 10 साल 12 साल का इसका रिकॉर्ड रहा है वो भी काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अगर कम रिस्क लेने वाले कंसिस्टेंट फंड्स की तलाश में तो ऐसा फंड आपकी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा फंड जो यहां पर निकल कर आता है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। अब ये एग्रेसिव फंड है, पोर्टफोलियो में कंपनीज कम होती है, 26-27 कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखता है, लेकिन एग्रेसिवली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक मार्केट में मोतीलाल ओसवाल का कोई भी फंड आप उठा के देख लें, सब में एक जबरदस्त रिटर्न्स आ रही है, सब में एक अच्छी खासी रिटर्न्स है। जो एक साल पहले क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में देखने को मिल रहा था वो आज मोतीलाल ओसवाल के फंड हाउस में देखने को मिल रहा है, और वही हाल आपको इसके मिड कैप फंड से देखने को मिला है। पिछले 3 साल में एक कंसिस्टेंट रिटर्न मोतीलाल ओसवाल के जितने भी फंड्स रहे हैं वो आपको जनरेट करके दे रहे हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रिस्क लेना है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देख सकते हैं। कंसिस्टेंट फंड, स्लो रिटर्न्स जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स हमेशा दे रहा है, वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, कोशिश कर रहा हूं आपकी मदद करने की, बेस्ट आपके लिए जो म्यूचुअल फंड सूट करे उसको चूज करने में। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।